मेरे दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल साइंस से हैं, वह छोटे बच्चों का है। मीन्स जो बच्चे क्लास 5th से 10th तक पढ़ते हैं और साथ ही 12th तक, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। और जिन बच्चों के पास मोबाइल व्यवस्था नहीं है, मैं उन अभिभावक से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम दे करके इस वीडियो को दिखाएं, ताकि वह इन 10 प्रश्नों के बारे में जान सकें और उसे तैयार कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उन प्रश्नों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। आपको हर प्रश्न पर 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उन 5 सेकंड में आपको जवाब देना है। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन? तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये 7 रंग इंद्रधनुष में पाया जाता है, जिसको रेनबो बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि को किससे मापते हैं? यानी जो आप ध्वनि सुनते हैं, यदि उसे मापना है, जैसे आप बोल रहे हैं, आप कितना तेज बोल रहे हैं, तो उसे कैसे मापते हैं? तो ऑप्शन ए है हर्ट्ज, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बता दें, ध्वनि को मापने की जो इकाई होती है वह डेसिबल होती है। यानी आप जब भी कुछ बोलते हैं तो उसकी ध्वनि की आवाज़ कितनी है, डेसिबल के माध्यम से मापा जाता है। जैसा कि मैं बता दूं, ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में। अर्थात जब भी कुछ बोला जाता है या किसी भी गाड़ी की जब आवाज़ निकलती है, तो 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है, जब निर्वात हो। निर्वात का मतलब जब वायु एकदम शांत हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस वृक्ष से मिलता है? अभी आप देखे हैं कि ऑक्सीजन की भारत में कितनी किल्लत थी, तो इसका कहीं ना कहीं कारण वृक्षों के ऊपर पड़ा है। वृक्ष के अभाव में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस वृक्ष के माध्यम से मिलता है? तो ऑप्शन ए बरगद का पेड़, ऑप्शन बी नीम का पेड़, ऑप्शन सी पीपल का पेड़, ऑप्शन डी आम का पेड़। आप बताएं इनमें से कौन सा सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, पीपल का पेड़। यानी पूरे वृक्षों में पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें लगभग 100% ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में यदि पीपल के पेड़ के नीचे रहें तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान के निर्माता कौन है? यानी आप देख रहे हैं जो कानून बने हुए हैं भारत के, जितने भी कानून हैं वो संविधान के अंतर्गत लिखे गए हैं, सब संविधान में आता है। तो उसके निर्माता कौन हैं, कौन बनाए थे उसे? तो ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप इसमें से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा डी होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए थे। इतना संघर्ष किए थे कि शायद उस तरह का संघर्ष करना एक मुश्किल सा लगता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को लिखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से
भारत में कौन राज्य सबसे बड़ा है? यानी भारत में अनेक राज्य हैं, उसमें से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? देखिए यहाँ पे प्रश्न क्षेत्रफल की भी दृष्टि से होता है, लेकिन मैंने पूछा जनसंख्या की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। जल्दी बताइए। चलिए इसका जो आंसर होगा बी होगा, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा था? मैं बता दूं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले बहुत से क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने में जुटे थे। तो उस समय किस स्वतंत्रता सेनानी ने जनता से अपील की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? वह किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। चलिए इसका आंसर होगा सी होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह बहुत बड़े नेता थे, लीडर थे। इन्होंने लोगों से अपील की, लोगों के बीच में अपनी बातें रखी, नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी अगर कोई मनुष्य स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की उसे कोई बीमारी नहीं है, तो उस स्थिति में उसकी जो धड़कन होती है 1 मिनट में कितनी बार धड़क जाता है? तो ऑप्शन ए है 72 बार, ऑप्शन बी है 70 बार, ऑप्शन सी है 75 बार, ऑप्शन डी है 73 बार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए इसका जो ऑप्शन होगा ए होगा, 72 बार। यानी एक अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसकी जो धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। अगला प्रश्न, मनुष्य कौन सी गैस छोड़ता है? क्योंकि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए आपको पता है गैस लेना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, तब उसकी शरीर क्या होती है, मेंटेन रहती है एक एंगल से। तो मनुष्य कौन सी गैस छोड़ता है? तो ए ऑक्सीजन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी हाइड्रोजन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन सा होगा? इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका अणुसूत्र होता है CO2। यानी मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो देश है वह विश्व के किस नंबर पर आता है, किस नंबर पर? तो ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है सातवां। जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसका जो आंसर होगा सातवां होगा। मैं बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पे है। मैं बता दूं, पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा है, तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पे चीन है, पांचवें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है, तब आती है बारी भारत की। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? यानी जो आज पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर कोई देश है तो अमेरिका है। उस अमेरिका की खोज किसने की थी? चलिए इसका जो आंसर होगा ए होगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। मैं बता दूं, इसकी खोज
1492 ईस्वी में की गई थी। और कोलंबस कौन था? तो कोलंबस स्पेन का एक नाविक था। ठीक है, तो इस तरह से हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों के बीच में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके।